गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 20 जनवरी 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई क्लासेस। नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल वी हैव टू इनकाउंटर सम वोकैबुलरी वर्ड्स दैट वुड बी प्रोपिशियस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम एंड एसएससी एग्जाम। या कोई भी आप मान लो एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे काम आने वाले हैं ये वोकैबुलरी वर्ड्स आपको। तो पहला वोकैबुलरी वर्ड जान लेते हैं, सेंटेंटेनियस। सेंटेंटियस सेंटेंटियस का मतलब हो गया एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, एज ए एडजेक्टिव यूज होगा। स्पीकिंग इन मोरलाइजिंग वाइज साउंडिंग, मतलब कोई ऐसे बोलता ना कि ज्ञान की बातें, उसको बोलते हैं सेंटेंटियस। आदमी जो ज्ञान की बातें बोलता है उसको सेंटेंटियस बोलते हैं। या प्रीची, जो प्रीच करता है मतलब भाषण देता है, प्रीचिंग, सदाचार की बातें बताता है। या इंटेंडेड टू टीच, तो सिनोनिम हो गया मोरलाइजिंग, वाइज साउंडिंग, प्रीची, डिडैक्टिक। ये वर्ड बहुत आता है, डिडैक्टिक, 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 डिडैक्टिक वे में बोल रहे हैं। जो वर्ड्स इंडिकेटिंग ब्रेविटी लाइक लैकोनिक, लैकोनिक मतलब कम बोलने वाला, बिल्कुल कंसाइज या टू द पॉइंट बोले जो प्रीचिंग। रेटिसेंट कम, टेसिटर्न, टेसिटर्न कम बोलने वाला, टेसिटर्न। पिथी, इसमें दया भावना हो, पिथी। कंसाइंस, ब्रीफ, संक्सिंट, कम बोलने वाला, सक्सिंट। अब एंटोनिम्स क्या होंगे, कन्वर्सेशनल, जो बिल्कुल बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करे। हम्बल, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज मतलब मेन उसमें नहीं है, अलग अलग चीजों में बात कर रहा है। तो हर सेंटेंटियस टोन एलिएनेटेड द ऑडियंस विद इन दी फर्स्ट 5 मिनट्स। एलिएनेटेड मतलब इधर उधर भागने लगे। उसकी सेंटेंटियस प्रीचिंग वे थी जो उसका बोलने का, या मोरलाइज वे में बात कर रहा था, इंटरेस्टिंग टॉपिक कुछ बात नहीं कर रहा था, तो इसलिए आदमी इधर उधर भागने लगे। नेक्स्ट वर्ड है एफलजेंट, एफलजेंट, एफलजेंट। एफलजेंट का मतलब हो गया साइनिंग ब्राइटेंटली, ब्राइटली या रेडियंट, बिल्कुल चमकदार, रेडियंट। रेडियंट, रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट, ये सारे इसके सिनोनिम है। रिस्प्लेंडेंट, इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट। लस्ट्रियस, बीमिंग, डेजलिंग, ग्लिटरिंग, सिमरिंग, ये इसके सिनोनिम है। ल्यूमिनस, ग्लोइंग, स्पार्कलिंग, रेफल्जेंट, रेफल्जेंट, एफल्जेंट, रेफल्जेंट, सिनोनिम है रेफल्जेंट। अब एंटोनिम्स होंगे, लैकलस्टर, जिसमें ज्यादा चमक ना हो, लैकलस्टर। एंटोनिम इसके अपोजिट क्या है, लैकलस्टर। डिम, ज्यादा चमकदार ना हो, टेनेब्रस, टेनेब्रस। एग्जाम्पल सेंटेंस, द ब्राइड एंटर्ड एफलजेंट इन हर गोल्डन क्रिम्शन लहंगा। तो मतलब जो ब्राइड थी, एंटर्ड किया उसने एफलजेंट में, बिल्कुल चमकदार में। तो ये वोकैबुलरी वर्ड्स आपके रिवाइज होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, तो आपको एग्जाम में काम आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है डेसिट्यूड। डेसिट्यूड होता है कि अबंडेंट, जो डिसयूज की चीजें हो ना, अबंडेंट हो, बिल्कुल ऐसी दयनीय अवस्था में पड़ा हो, उसको बोलते हैं डेसिट्यूड। DESETUD, डेसिट्यूड। तो ऑब्सोलेंस, जो बोलता है ना ये चीजें ऑब्सोलेंट हो गई, अब प्रचलन में नहीं है, ऑब्सोलेंस में चली गई। डिसयूज है, अबंडेंटमेंट, कोई बिल्डिंग अबंडेंट हो जाती है ना, खाली पड़ी रहती है, यूज में नहीं है। तो अब नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एडोप्शन, यूटिलाइजेशन, कंटिन्यूएंस, जो यूटिलाइजेशन में है, वोग में है, अब काम में ले रहे हैं उसको, तो वो होगी चीजें इसका अपोजिट। एग्जाम्पल सेंटेंस, द ओल्ड कॉलोनियल लॉ हैड फॉलन इनटू डेसिट्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस। डेसिट्यूड में जो कॉलोनी जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने कॉलोनी बनाई थी, उस टाइम की बात है। उसके बाद जो उनके कानून थे वो डेसिट्यूड में आ गए, वो प्रचलन में नहीं है, वोग में नहीं है, वो डिमोलिश अवस्था में आ गए। तो वोकैबुलरी वर्ड काफी हो गए आज के लिए। अब जानेंगे इस आर्टिकल के बारे में। फ्रैक्चर्ड यमन, यमन की कैपिटल है सना, यहाँ पे हुथी रेबिलियन रहते हैं, तो उसका एंगल यूएई, यूनाइटेड अमीरेट, जो यूनाइटेड अमीरेट अमीरात जो होता है,
तो ये उसके बारे में बात करेंगे और सऊदी अरबिया के बारे में बात करेंगे। ये जो पेनिनसुला एरिया में सबसे बड़ा यहाँ पे कंट्री है और यूएई यहाँ पे है। तो यूएई यहाँ पे है, ये सऊदी अरबिया सबसे बड़ा है और यहाँ पे यमन है इस पोर्शन में, आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो जहाँ से सवेज कैनल जाती है, रेड सी है, या स्टेट ऑफ यहाँ पे हारमूज है, यहाँ स्टेट हारमूज है और यहाँ पे स्टेट ऑफ बाबल मंदेब स्टेट है। तो ऐसे ऐसे याद रखेंगे थोड़ा ज्योग्राफी, आप मैप खोल के देख सकते हैं, ऐसा ही मिलेगा आपको। तो इन्होंने बात की फ्रैक्चर्ड यमन, सऊदी अरबिया एंड यूएई मस्ट हेल्प ऑल यमनी फैक्शन कम टुगेदर। तो सऊदी अरबिया और यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए। यमन को जो फैक्शन है गुट बने हुए हैं, कम टुगेदर, वो साथ में आए। द फ्लेयर अप, फ्लेयर अप होता है जैसे आग की लपटें आती है ना, बढ़ जाना। इन द फाइटिंग बिटवीन यमन सऊदी बैक गवर्नमेंट, तो यमन उसको सपोर्ट कर रहा है, किसको? सऊदी की गवर्नमेंट को। तो इन्होंने कहा कि द फ्लेयर अप इन द फाइटिंग बिटवीन यमन और सऊदी, यमन सऊदी मतलब यमन सपोर्ट कर रहा है, यमन की जो गवर्नमेंट है सऊदी बैक, उसको सऊदी सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट। द सऊदी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, तो वहां पे काउंसिल बनी हुई है जो ट्रांजिशनल काउंसिल, ए सेपरेटिस्ट फोर्स बैक बाय द यूएई। तो इसको सेपरेटिस्ट फोर्स को यूएई बैक कर रहा है, मतलब यमन देश में जो उग्रवादी टाइप में उनको तो यूएई सपोर्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरबिया। इस चीज ने हैज एक्सपोज, ये बाहर उजागर लेके आ चुकी है द कंट्री इंटरनल वनरेबिलिटी। तो ये नाजुकताएं हैं जो देश में आंतरिक, उनको दिखा रहा है। द पर्शियन गल्फ रीजन जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन, पर्शियन गल्फ में जो एरिया में भू राजनीतिक की वजह से जो फॉल्ट लाइन है, दरारें हैं, मतलब जो गैप है इनमें। द क्राइसिस एस्केलेटेड, बढ़ गया है इन अर्ली दिसंबर में व्हेन एडन बेस एसटीसी, जो यहाँ पे एडन जगह है वहां पे बसी हुई है जो काउंसिल है, ट्रांजिशनल काउंसिल, साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, लॉन्च ए सरप्राइज ऑफेंसिव इन ऑफेंस अटैक, मतलब इन्होंने ओयल रिच, हद्रामौत एंड अल महरा गवर्नेट्स, वहां पे जो जगह है उन एरिया में इन्होंने अटैक कर दिया, वहां पे ऑयल रिच जगह है। विच वर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। इट गेंड कंट्रोल ऑफ नियरली हाफ ऑफ द फॉर्मर साउथ यमन स्टेट, तो इस यमन स्टेट के उसमें साउथ में इन्होंने कंट्रोल कर लिया। बट द एडवांसेज, जो आगे बढ़े ना, वर शॉर्ट लिव्ड, थोड़े टाइम के लिए थी, ट्रांसफ्यूगल थी, इवानिसेंट थी, शॉर्ट लिव थी। गवर्नमेंट फोर्सेस कवर्ड बाय सऊदी एयर पावर, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया ये सऊदी एयर पावर ने। स्विफ्टली मतलब जल्दी से, तुरंत रिकैप्चर, दोबारा से कर लिया लॉस्ट एरिया जो इन्होंने गवाए थे, डिप्राइव ऑफ किए थे, इनसे वंचित हो गए थे जो चीजें, वो वापस आ गई। ऑन जनवरी 7 गवर्नमेंट फोर्सेज एंटर्ड एडन, तो गल्फ ऑफ एडन में उन्होंने, एडन जगह है उसमें इन्होंने एंटर किया। फोर्सिंग एसटीसी टू सेंड ए डेलीगेशन टू रियाद फॉर टॉक्स, तो इन्होंने क्या है, एसटीसी ने अपना एक डेलीगेशन रिप्रेजेंटेटिव भेजे रियाद में बात करने के लिए, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे इनको। इन द सऊदी कैपिटल, सऊदी की कैपिटल है रियाद, द एसटीसी अनाउंस इट्स डिसोल्यूशन, तो बोला कि हम अपने आप को भंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। वाइल इट्स लीडर जो एदारस जोहुबैदी, अल जोहुबैदी, ये बंदे का नाम है जो इनका लीडर है, हु हैज बीन चार्ज विद ट्रीजन, ट्रीजन मतलब देश के साथ गद्दारी करने का उस पर चार्ज लगा हुआ है, उस पर एलिगेशन है। इज बिलीव टू हैव फ्लैड टू यूएई, तो इज बिलीव टू हैव मतलब ये है कि भाई वो जा चुका है। इज बिलीव मतलब बिलीव किया गया था, इज बिलीव किया गया है, इज बिलीव्ड पैसिव फॉर्मेट हो गया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टू हैव फ्लीड, वो भाग चुका है टू यूएई में। एंड द क्राइसिस आल्सो ब्रोट सऊदी यूएई टेंशन इनटू ओपन, तो ओपन में आ गई सऊदी और यूएई के बीच की जो टेंशन है। रियाद अक्यूज अबू धाबी, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, ऑफ ट्रांसफरिंग वेपन्स टू यमनी सेपरेटिस्ट, तो यमन के जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी भावना वाले आदमी, उनको यूएई वेपन भेज रहा था। एंड कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन द पोर्ट ऑफ मलक्का, मुकाला, तो वहां पे पोर्ट एक मुकाला है, वहां पे ये अपना एयर स्ट्राइक कर रहा था। रिपोर्टेडली मतलब तथाकथितली है, कंफर्म नहीं है, कि टारगेटिंग आर्म्स शिपमेंट, जो वहां से हथियार जाते थे उनको एक मुकाला पोर्ट पे अपना कंट्रोल कर रहा था। फॉलोइंग ए रेयर पब्लिक रिब्यूक फ्रॉम सऊदी अरबिया, रिब्यूक होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, तो सऊदी अरबिया ने किया इसमें, पब्लिक में उसको बदनाम किया, टार्निश किया। द यूएई अनाउंस इट्स विड्रॉल ऑफ फोर्सेस फ्रॉम यमन एंड टू इट्स, तो ये ने बोला कि हम अपनी फोर्स को निकाल लेंगे मुकाला पोर्ट से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में। द यूएई वाज ए पार्ट ऑफ सऊदी अरबिया मिलिट्री कोalition व्हेन इट बिगेन बॉम्बिंग द हुतीज, अंसर अल्लाह, जो हुदीज ग्रुप है वहां पे, टेररिस्ट ग्रुप है अंसर अल्लाह,
तो उन्होंने क्या क्या कहा कि सऊदी अरबिया का सपोर्ट कर रहा था यूएई उस टाइम पे स्टार्ट किया था जब इसने द शिया मिलिशिया, जो शिया कम्युनिटी के मिलिशिया हैं। शिया और सुन्नी में कॉन्फ्लिक्ट का आपको पता होगा कि शिया कम्युनिटी जो है वो अपना जो प्रोफेट मोहम्मद का वंशज मानते हैं अली को, जो कि 4th नंबर के खलीफा बने थे। और सबसे जो ये पहले जो सुन्नी कम्युनिटी के खलीफा हैं वो मानते थे कि भाई जो कैपेबल है वो बनना चाहिए, बट ये जो अली था ये है जो प्रोफेट मोहम्मद का मतलब बेटी का हस्बैंड या उनका जो नेफ्यू था, भतीजा था। तो इन्होंने ऐसे ऐसे ये इसको मानते हैं ये अपना जो इलेक्टेड हुए हैं जो उमर वगैरह या उमेद वगैरह जो 2nd और 3rd नंबर के ये खलीफा थे, और या पहले नंबर का जो अबू बकर था तो वो सुन्नी कम्युनिटी से थे। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि हम रियल हैं ऐसे ऐसे प्रोफेट मोहम्मद के हम वंशज हैं, ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रहता है। बट ये शिया मिलिशिया है, उग्रवादी ग्रुप है जो इसका हूतीज का, दैट कैप्चर्ड दी सना कैपिटल जो यमन की है, यमन कैपिटल इन 2014 में इन्होंने कैप्चर कर लिया था। बट द ईयर्स लॉन्ग वार, मतलब बहुत साल चली ये लड़ाई, डिड लिटिल, उसने काम किया टू डिफीट दी हूतीज को हरा नहीं पाए। द सऊदी बैक करता है गवर्नमेंट को, वहां की गवर्नमेंट को, ऑपरेटेड फ्रॉम एडन एरिया से इन द साउथ एंड अंटिल द एसटीसी बिगेन चैलेंजिंग इट, जब तक नहीं ये एसटीसी ने चैलेंज करना स्टार्ट किया था वहां पे सपोर्ट करते रहे। द यूएई देन बिगेन सपोर्ट टू यूएई ने सपोर्ट कर दिया एसटीसी को। सऊदी अरबिया फेसिंग ए डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट, सऊदी अरबिया में खतरा है फिर इसको सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए फ्रॉम दी हूतीज अलोंग दी साउदर्न बॉर्डर में अटैक करते हैं। एंटर्ड इनटू ए सीज फायर विद द ग्रुप, तो सीज फायर युद्ध विराम पे पहुंच गए ग्रुप के साथ। शोट टू स्टेबलाइज साउदर्न यमन, तो उन्होंने मांगा सिख की सेकंड फॉर्म होती है सोट, उन्होंने खोजा मांगा कि भाई स्टेबलाइज करेंगे साउदर्न जो यमन का एरिया है थ्रू दी गवर्नमेंट के साथ। येट रियाद ग्रू इंक्रीजिंगली अलार्म बाय द एक्सपेंडिंग मिलिट्री पावर, अलार्म मतलब चिंतित है, अलार्म सा बजने लगा उसके दिमाग में कि भाई ये मिलिट्री पावर अपनी इंक्रीज कर रहा है। डिफाइंस मतलब उल्लंघन कर रहा है ऑफ द सेपरेटिस्ट, ये उल्लंघन करते रहते हैं नियमों का। एज गवर्नमेंट फोर्सेज एंड एसटीसी फोर्ट द इन्फ्लुएंस इन द साउथ, तो वो अपना प्रभाव जनाना चाहते हैं गवर्नमेंट या एसटीसी फोर्स हैं जो यमन के साउथ में। द हाउथीज एंट्रेंच होता है बिल्कुल फर्म, उनका पक्का है देयर पोजीशन इन द नॉर्थ एनकम्पासिंग, उसमें एनकम्पासिंग मतलब उसमें सम्मिलित है की पॉपुलेशन सेंटर, उसमें सम्मिलित है की पॉपुलेशन सेंटर जहां पे ज्यादा आदमी रहते हैं। द ट्रू विक्टिम्स ऑफ दिस मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट हाउएवर हैज बीन यमन सिविलियन, तो ये क्या है यमन के सिविलियन रहे हैं विक्टिम इसमें। द कंट्री फेसेस वन ऑफ द वर्ल्ड वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवता के लिए आपदा है, विद मिलियंस ऑन द ब्रिंक मतलब किनारे पे हैं, ऑफ द फेमिन, यहाँ का अकाल पड़ने वाला है, और इकोनॉमी इन रूइंस, इकोनॉमी खराब हो गई है, डिवास्टेटेड बिल्कुल तबाह हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया वहां पे जो बिल्डिंग्स वगैरह। फॉर नाउ एन ईजी काम प्रिवेल्स इन द साउथ, अभी के लिए अनईजी जो शांति है ना, काम प्रिवेल इन द साउथ। बट एसटीसी रिप्रेजेंटेटिव इन द यूएई है डिसमिस्ड क्लेम दैट द काउंसिल हैज बीन डिसबैंडेड, तो यूएई में जो इसके आदमी उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं है, हमने डिसबैंडेड नहीं किया अपने आप को। फॉर पीस टू टेक होल्ड मतलब बनी रहने के लिए ऑल यमनी फैक्शन मस्ट कम टुगेदर, उनको इकट्ठा आना चाहिए विद ए फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, फेडरल मतलब उनको भी थोड़ी बहुत पावर दे देनी चाहिए। एड्रेसिंग प्रेजेंट पावर डायनेमिक्स, जो अभी हाल फिलहाल में पावर का जो डायनेमिक्स है चेंज होती रहती है। हिस्टोरिकल ग्रीवांसेज हैं या जो उस पास्ट में जो उनकी शिकायतें हैं उनको सोल्व करना चाहिए। ये मतलब प्रीच कर रहे हैं, एडिटर भी क्या कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, ओपिनियन दे रहे हैं। फॉर दिस टू हैपन, ऐसा होने के लिए सऊदी अरबिया एंड यूएई को मस्ट बरी द हैचेट। बरी द हेडसेट का मीनिंग जान लेते हैं, ये ईडियम है, मतलब ये क्या है भाई, जल्दी से जल्दी ऐसे कुल्हाड़े के दफनाने का ऐसा है कि जल्दी से जल्दी जो मतलब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं उनको चीज़ों को डाल देना चाहिए, वर्क ज्वाइंटली, साथ में मिलकर काम करना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। इम्प्रोवाइज नेबर कंट्री, ताकि उनका साथ पास वाला कंट्री अच्छा हो सके। आई होप आपको समझ में आया होगा, बने रहिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा और तैयारी करते रहिए। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाय।